और बड़ी खबर आ रही है यूक्रेन से। वहां रूस के हमलों के बाद मारिउपोल शहर में जबरदस्त तबाही हुई है और खबर है कि रूस के इन हमलों में इस शहर में रहने वाले 5000 लोगों की मौत हो गई है। रूस ने मारिउपोल शहर में यूक्रेन की सेना के साथ कई रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया और इन हमलों की वजह से पूरा मारिउपोल शहर तबाह हो चुका है। हर तरफ तहस नहस इमारतें और टैंकों का मलबा पड़ा हुआ नजर आया और सड़कों की हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि वहां से पैदल गुजरना भी अब मुश्किल हो रहा है, क्योंकि सड़कों पर टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों के टूटे फूटे जले हुए हिस्से बिखरे पड़े हैं। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरीके से सब कुछ ध्वस्त और तबाह पड़ा है। सब कुछ राख हो चुका है। इस वक्त यूक्रेन में हालात ऐसे हो चुके हैं कि वहां पर सड़कों पर चलना भी अब मुश्किल हो गया है और सड़कों पर किस तरीके से ये बख्तरबंद गाड़ियां और टूटे हुए टैंक पड़े हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं वहां पर कितनी तबाही हुई है। के लिए पूरी तरह तैयार कर लिया गया। इस दौरान दूर खड़ा एक दूसरा सैनिक लगातार निर्देश देता रहा। एक बार पूरा सिस्टम फिट हो जाने के बाद जैसे ही फायर का बटन दबा, एक के बाद एक कई रॉकेट टारगेट को खत्म करने के लिए चल दिए। यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि उनके हमले में बड़ी संख्या में रूसी सेना के हथियार तबाह हो गए, जबकि कई सैनिक भी मारे गए। उधर यूक्रेन ने रूस के एक टैंक को बम से उड़ाने का दावा किया, जिसका वीडियो भी यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया, जिसमें दिखा कि एक सुनसान इलाके में खड़ा वो टैंक पलक झपकते ही तबाह हो गया। टैंक पर बम गिरते ही वहां तेज धमाका हुआ, जिसके बाद उसके परखचे उड़कर चारों तरफ फैल गए। वहीं धुएं का गुबार आसपास फैलता हुआ नजर आया। हालांकि ये पता नहीं चल पाया कि ये वीडियो किस इलाके का है, लेकिन हाल के दिनों में यूक्रेन ने कई ऐसे वीडियो जारी कर रूसी सेना के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को बर्बाद करने का दावा किया। वहीं लुहांस्क शहर में यूक्रेन की फौज ने एक रूसी टैंक को तबाह कर दिया, जिसका एक वीडियो भी उसकी ओर से जारी किया गया, जिसमें यूक्रेन के सैनिकों की ओर मिसाइल दागने के बाद रूसी सेना का एक टैंक जोरदार धमाके के साथ फटता दिखाई दिया। बताया गया कि उस टैंक को अपने इलाके की ओर आता देख वहां पहले से तैनात यूक्रेन की सेना के जवानों ने उसकी घेराबंदी कर ली। इसके बाद उस पर सटीक निशाना साधकर मिसाइल दागी गई। जैसे ही जलती हुई मिसाइल उस टैंक से टकराई, वहां एक तेज धमाका हुआ, एक ऐसा जोरदार धमाका जिसने आसपास के इलाके को थर्रा दिया। इसके बाद रूसी टैंक से आग की लपटें उठती दिखाई दी। यूक्रेन का दावा है कि इस मिसाइल अटैक में रूस की सेना का वो टैंक पूरी तरह बर्बाद हो गया। इस बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन के वफादार चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने मारिउपोल समेत यूक्रेन के कई शहरों में प्रोपेगेंडा वॉर भी शुरू कर दी, जिसमें वो माहिर माने जाते हैं। वो जंग के दौरान लगातार वीडियो जारी करके चेचन लड़ाकों की ताकत दिखा रहे हैं, ताकि यूक्रेन के सैनिकों का मनोबल तोड़ा जा सके। और एक बार फिर कादिरोव ने अपने एक बेहद खास लड़ाके का वीडियो जारी किया। बताया गया कि कादिरोव का ये खूंखार लड़ाका सुल्तान राशेव अपने साथियों के साथ मिलकर यूक्रेन के साथ जंग के पहले दिन से ही वहां लड़ रहा है। सुल्तान राशिव को चेचनिया में पहलवान के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि सुल्तान के एक इशारे पर उसकी टुकड़ी में शामिल चेचन लड़ाके किसी भी इलाके में कत्लेआम मचा देते हैं। बताया गया कि कादिरोव ने सुल्तान राशिव का ये वीडियो उसके जन्मदिन के मौके पर जारी किया और उसमें जमकर उसकी तारीफ की। उन्होंने सुल्तान राशिव को बेहद खतरनाक और जंग में माहिर लड़ाका बताया। कादिरोव की तरफ से जारी वीडियो में वो चेचन लड़ाकों की एक टुकड़ी की अगुवाई करता भी नजर आया। उधर डोनेस्क शहर में रूस के समर्थन वाले विद्रोहियों ने यूक्रेन की सेना को कड़ी चुनौती दी। जंग की शुरुआत में ही इस शहर को रूस ने अलग देश की मान्यता दे दी थी, जिसके बाद से ही यूक्रेन की सेना अपने इलाके को बचाने में जुटी है। लेकिन रूस के समर्थन वाले विद्रोहियों ने उनकी नाक में दम कर रखा है। वो बिना रुके दिन भर यूक्रेन की सेना को निशाना बना रहे हैं। वहां के एक इलाके से पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान को बड़ा झटका। अदालत ने नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर का फैसला किया रद्द। अविश्वास प्रस्ताव पर 9 अप्रैल को दोबारा वोटिंग का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इमरान खान ने आज बुलाई कैबिनेट और संसदीय दल की बैठक। शाम को पाकिस्तान की जनता को करेंगे संबोधित। ट्वीट करके कहा, आखिरी दम तक संघर्ष करूंगा। यूएनजीए से रूस को बहुत बड़ा झटका। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग से रूस को किया निलंबित। वोटिंग में भारत एक बार फिर अनुपस्थित। गोरखनाथ मठ हमले की एटीएस ने जांच की तेज। हमले के आरोपी मुर्तजा के पिता मुन्नीर अब्बास से भी यूपी एटीएस करेगी पूछताछ। नोटिस भेजकर किया तलब। अपने घर की बालकनी से ही रिकॉर्ड किया।
मतलब साफ है कि रूस के फाइटर जेट यूक्रेन में बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान भर रहे हैं। सुखोई 34 रूस का अब तक का सबसे आधुनिक और सबसे नया फाइटर जेट है। आग के जो शोले छोड़ता हुआ सुखोई दिखा, उन्हें तकनीकी भाषा में थर्मल फ्लेयर्स कहा जाता है, जिसका मकसद दुश्मन की मिसाइल को चकमा देना होता है। फाइटर जेट उड़ा रहे पायलट को जैसे ही भनक भी लगती है कि कोई मिसाइल उसके जेट को निशाना बना सकती है, वो तुरंत थर्मल फ्लेयर हवा में छोड़ देता है। ये आग के शोले मिसाइल को भटका सकते हैं, क्योंकि कोई भी मिसाइल आमतौर पर गर्मी की तरफ जाती है और उसी का पीछा करती है। जैसे ही बेहद ऊंचे तापमान वाली तरंगे फाइटर जेट से निकलती हैं, मिसाइल फाइटर जेट की जगह उन तरंगों के पीछे जाने लगती है और फाइटर बचने में कामयाब हो जाता है। जिस सुखोई 34 का वीडियो सामने आया, उसमें खास तौर पर मिसाइल के हमलों को नाकाम करने की क्षमता है। सुखोई 34 फाइटर जेट की कीमत $36 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब $250 करोड़ बताई जाती है। यूक्रेन में चल रही जंग में रूस के फाइटर जेट का सामना दुनिया के सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम से भी हो रहा है। इनमें सोवियत संघ के दौर में रूस का ही बनाया हुआ S-300 मिसाइल सिस्टम भी शामिल है। इसके अलावा जैवलिन, स्ट्रिंगर्स और स्टार स्ट्रीक जैसी मिसाइलें भी यूक्रेन के पास अलग अलग मुल्कों से पहुंच चुकी हैं, जिनके निशाने पर रूस के जंगी जहाज हैं। इन मिसाइलों से रूस को खतरा ज्यादा इसलिए भी है क्योंकि यूक्रेन के ऑपरेशन के लिए उसके फाइटर जेट काफी कम ऊंचाई पर उड़ान भरने के लिए मजबूर है। इसीलिए रूस सुखोई 34 का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहा है, ताकि मिसाइलों से बचते हुए अपने निशाने पर सटीक हमले कर सके। उधर रूस की लगातार बमबारी से यूक्रेन के कई शहरों में दहशत बढ़ गई, जिसकी एक तस्वीर लुहांस्क से भी सामने आई, जहां का एक रिहायशी इलाका एक के बाद एक हुए 2 जबरदस्त धमाकों की वजह से थर्रा उठा। धमाकों के बाद वहां दिलों में दहशत पैदा करने वाला धुएं का बवंडर उठा और उससे निकलने वाले काले धुएं के गुबार ने पूरे इलाके को ढक लिया। बताया गया कि रूसी सेना ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर यह हमला किया, जिससे ठीक पहले वहां की गली में कुछ लोग चहलकदमी करते नजर आए और बम गिरने की भनक लगते ही उन लोगों ने जान बचाकर भागना शुरू कर दिया। एक शख्स तो अपनी साइकिल को गिराकर वहीं जमीन पर लेट गया। इससे पहले कि वो लोग वहां दिख रहे एक मकान के अंदर घुस पाते, एक जोरदार धमाका हो गया, जिसके बाद मौका मिलते ही उन लोगों ने बम से बचने के लिए मकान के अंदर पनाह ले ली। इस दौरान वहां एक और धमाका हो गया। बताया गया कि आसपास की कई इमारतों को इन धमाकों की वजह से भारी नुकसान पहुंचा। इस बीच रूस की भारी भरकम सेना से लड़ रहे यूक्रेन ने एक बार फिर नेटो देशों से हथियार मांगे। जेलेंस्की ने यह पहली बार नहीं किया। 24 फरवरी के बाद से वो लगातार नेटो देशों के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं और एक बार फिर उन्होंने वही किया। जंग के बीच यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स पहुंचे, जहां नेटो देशों के विदेश मंत्रियों के साथ उनकी बैठक हुई, जिसके बाद उन्होंने 2 टूक कहा कि इस समय यूक्रेन को जो 3 चीजें चाहिए वो हैं हथियार, हथियार और सिर्फ हथियार। There's only 3 items on it. It's weapons, weapons